स्वागत है एक बार फिर से आपका पॉलिटिक्स विद पंकज में। साथियों, आज बात करने आया हूं उस वर्किंग मेथड के बारे में जिसके बिना राजनीति में सफलता संभव ही नहीं है। चाहे आप राजनीति की अभी शुरुआत कर रहे हैं या राजनीति में कुछ समय बिता चुके हैं, चाहे आप किसी राजनीतिक पार्टी में खुद को स्थापित करना चाहते हैं या फिर कहीं से चुनाव जीतना चाहते हैं, ना इस वर्किंग मेथड को अपनाए राजनीति में कोई मकाम हासिल कर पाना संभव ही नहीं है। एक सांसद विधायक से लेकर शिखर पर बैठा हर राजनेता इस वर्किंग मेथड को अपना रहा है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप और वैज्ञानिक तथ्यों के साथ इस पूरे वर्किंग मेथड पर एक विस्तृत चर्चा होगी। वीडियो शुरू करने से पहले जो नए दर्शक हमारे चैनल पर आए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी लाइफ चेंजिंग पॉलिटिकल ट्रेंडिंग वीडियो लगातार मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। रिकॉल वैल्यू आपके राजनीति का सबसे मजबूत हथियार। यकीन मानिए, राजनीति में तरक्की के लिए इससे मजबूत हथियार और कुछ भी नहीं हो सकता। और क्या है ये रिकॉल वैल्यू? समझो, किसी चीज़ का नाम लेते ही कोई इमेज अगर सबसे पहले दिमाग में आती है, वही उसकी रिकॉल वैल्यू होती है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। आप जब नूडल्स इसकी बात करते हैं तो सबसे पहला इमेज जो आपके दिमाग में आता है वो है मैगी। तो सबसे बड़ा अगर रिकॉल वैल्यू नूडल्स को लेके किसी का है तो वो मैगी का है। ठीक उसी तरीके से यदि आप किसी राजनीतिक पार्टी में किसी स्ट्रीम में काम कर रहे हो तो आपकी रिकॉल वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि जब भी उस स्ट्रीम की बात की जाए तो सबसे पहले आपका नाम आए, आपकी इमेज दिमाग में आए। राजनीति में कितने स्ट्रीम हो सकते हैं और उसमें क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं, इसके बारे में मैंने अपने पहले के वीडियो में विस्तृत चर्चा की है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे बनाई जाए आखिर खुद की रिकॉल वैल्यू। साथियों, मेरा मानना है कि यदि आपको अपनी रिकॉल वैल्यू जनरेट करनी है तो उसे सीखने का सबसे अच्छा माध्यम है हमारे विज्ञापन। जो विज्ञापन आप टीवी पर या अन्य जगहों पर देखते हैं, आप समझो इन विज्ञापन को बनाने और इससे प्रोडक्ट की रिकॉल वैल्यू जनरेट करने के पीछे उनकी एक पूरी टीम लगी होती है। यदि हम इन विज्ञापनों का और उनके काम करने का तरीके का इस्तेमाल खुद के लिए करें तो हम बहुत बेहतर तरीके से अपनी खुद की रिकॉल वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। तो आज इन विज्ञापनों की पूरी केस स्टडीज के साथ हम ये समझेंगे कि कैसे हम इनके तरीकों का इस्तेमाल खुद के राजनीतिक जीवन में अपनी रिकॉल वैल्यू जनरेट करने के लिए करें। स्पेशलाइजेशन प्लस स्पीड, यहाँ से जनरेट होती है यूनिक आइडेंटिटी, और यूनिक आइडेंटिटी से जनरेट होती है ब्रांड वैल्यू, और ब्रांड वैल्यू से जनरेट होती है रिकॉल वैल्यू। बच्चों के लिए चॉकलेट बनाने वाली हजारों कंपनियां हैं, उसमें से कैडबरी भी एक है। कैडबरी भी बच्चों के लिए चॉकलेट बनाती है, पर कुछ समय बाद ही ये कैडबरी को समझ में आया अगर मार्केट में उन्हें ग्रोथ करनी है तो उन्हें अपनी स्पेशलाइजेशन चेंज करनी होगी। फिर क्या किया उन्होंने? वो बच्चों से फैमिली की तरफ शिफ्ट हो गए। अब वो अपने प्रोडक्ट को फैमिली के बीच पोजीशनिंग करने लगे। उनका ऐड आता है कुछ मीठा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। इस ऐड के जरिए उन्होंने अपनी चॉकलेट को मिठाई से ही रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ फैमिलीज क्या कर रही हैं? सेलिब्रेशन में मिठाई की जगह डेयरी मिल्क का इस्तेमाल कर रही हैं, कुछ मीठा हो जाए। यहाँ तक कि दिवाली गिफ्ट और अन्य ओकेजनों पे भी डेयरी मिल्क का इस्तेमाल किया जाने लगा। हाँ अंकल, हैप्पी दिवाली। अंदर नहीं आओगे? इस दिवाली कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। आप समझो उन्होंने कैसे अपने आप को बच्चों से फैमिली के बीच में शिफ्ट कर लिया। बच्चों के केस में क्या था? यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, हजारों कंपनियाँ थी। लेकिन फैमिलीज के केस में क्या है? यहाँ पे कंपटीशन नहीं है। और इस स्पेशलाइजेशन में जब वो आए तो वहाँ पर इनको मार्केट ग्रोथ बहुत ज़्यादा मिली और इनकी रिकॉल वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो आपको भी ऐसी स्पेशलाइजेशन चुननी है जहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है। और राजनीति में ऐसी स्पेशलाइजेशन क्या हो सकती है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है। उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे जाके वहाँ से देख सकते हैं। स्पेशलाइजेशन के बाद जो अगली चीज़ आती है वो है स्पीड। और स्पीड को समझने का सबसे बेहतरीन उदाहरण है मैकडी। मैकडी ने जब देखा कि रेस्टोरेंट में लोगों को स्नैक्स आइटम के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, तो उन्होंने अपनी बर्गर के अलावा कई स्नैक्स आइटम की सर्विस शुरू कर दी। और मैकडी किस चीज़ के लिए जाना जाता है? स्पीड के लिए। तो लोग अब स्नैक्स आइटम के लिए रेस्टोरेंट से मैकडी की तरफ शिफ्ट करने लगे।
तो आप राजनीति के चाहे जिस स्ट्रीम में अपनी स्पेशलाइजेशन बनाते हो, वहाँ पर स्पेशलाइजेशन के साथ आपको एक स्पीड भी चाहिए। रिकॉल वैल्यू जनरेट करने के लिए जो तीसरा स्टेप है वो है यूनिक आइडेंटिटी। मैगी, डिटॉल और सर्फ ने क्या किया, प्रोडक्ट को ही अपने ब्रांड के नाम से रिप्लेस कर अपनी एक ऐसी मजबूत आइडेंटिटी बनाई कि आज हम नूडल्स को मैगी के नाम से, वॉशिंग पाउडर को सर्फ के नाम से और एंटीसेप्टिक लोशन को डिटॉल के नाम से जानने लगे। जरा सोच के देखो, अपने आम जीवन में हम कितनी बार वॉशिंग पाउडर बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, सर्फ। ठीक उसी तरीके से कई नेताओं ने अपनी एक मजबूत यूनिक आइडेंटिटी बनाई और उसके साथ वो काफ़ी लोकप्रिय हुए। नरेंद्र मोदी से लेकर लालू यादव तक और इंदिरा गांधी से लेकर जयललिता तक, सबका अपना ही एक अंदाज, अपनी ही एक पहचान रही। तीसरा स्टेप है ब्रांड वैल्यू। यहाँ मैं आपको कुछ सफल राजनेताओं के उदाहरण देता हूँ, इससे आप समझो कि उन्होंने कैसे एक स्पेशलाइजेशन से अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बनाई और उससे उनकी ब्रांड वैल्यू क्रिएट हुई। कपिल सिब्बल पॉलिटिकल लीगल एडवाइजर, अहमद पटेल पॉलिटिकल एडवाइजर, अमित शाह इलेक्शन मैनेजर और प्रमोद महाजन फंड रेजर। इन सफल राजनेताओं के जब जीवन को आप पढ़ोगे तब समझ पाओगे कि कैसे ये अपनी रिकॉल वैल्यू बनाने के लिए पूरी तरह फोकस्ड रहे। अब आते हैं अपने फाइनल स्टेप रिकॉल वैल्यू पे। रिकॉल वैल्यू को समझने के लिए जो सबसे बेहतरीन उदाहरण है वह है जॉनसन एंड जॉनसन का। जॉनसन एंड जॉनसन ने देखा कि अर्बन एरिया में सिंगल फैमिली में न्यू बॉर्न बेबी मदर को बच्चे के लालन पालन में सलाह देने के लिए कोई नहीं होता था, न उनकी माँ न मदर इन लॉ। तो जॉनसन एंड जॉनसन ने क्या किया, वो मदर इन लॉ या माँ का रोल निभाना शुरू किया और उसने न्यू बॉर्न बेबी मदर को कई तरह के सलाह सोशल मीडिया के जरिए देना शुरू किया। और हमारे यहाँ की माएँ कितनी प्यारी होती हैं, वो अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस रहे ना रहें, बच्चे के हेल्थ को लेके बहुत ही कॉन्शियस रहने लगती हैं। तो उन्होंने जॉनसन एंड जॉनसन की इन एडवाइस को पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया और उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। और यहीं से जॉनसन एंड जॉनसन ने एक इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट कर लिया इन माओं के साथ, जो कि उनकी रिकॉल वैल्यू बना गया। चलिए आते हैं अब फाइनल कॉल टू एक्शन पे। राजनीति में कोई खास स्ट्रीम चुनो और अपनी स्पेशलाइजेशन क्रिएट करो। इसके बाद उस पर काम करना शुरू करो। जैसे जैसे आप उस पर काम करोगे आपकी वर्किंग स्पीड बढ़ती चली जाएगी और स्पेशलाइजेशन और स्पीड ये दोनों मिलके आपको एक यूनिक आइडेंटिटी देगी। आपकी यूनिक आइडेंटिटी ही आपकी एक ब्रांड वैल्यू बनाएगी, जो कि आपको भीड़ से अलग करेगी। और इस ब्रांड वैल्यू के साथ धीरे धीरे आप अपनी रिकॉल वैल्यू जनरेट कर पाएंगे। रिकॉल वैल्यू मतलब उस स्ट्रीम की जब भी बात हो तो आपका नाम सबसे पहले दिमाग में आए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में एक नए राजनीतिक सीख के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।